डाउनहिल का शापित जंगल, अनकही कहानियां। अध्याय 11, अंधकार का स्रोत। जंगल से बाहर निकलते ही चारों ने महसूस किया कि हवा और भी भारी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं अब और ज्यादा उलझी हुई लग रही थीं, जैसे वे रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा, रिया, क्या हमें सच में आगे बढ़ना चाहिए? तांत्रिक की आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे अब भी कुछ गलत महसूस हो रहा है। रिया ने गंभीरता से जवाब दिया, तांत्रिक की आत्मा खत्म नहीं हुई है, वह केवल कमजोर हुई है। जब तक उसका स्रोत नष्ट नहीं होता, हम सुरक्षित नहीं हैं। जंगल के पेड़ों पर अजीब निशान उभरने लगे थे। ये निशान कुछ देर के लिए चमकते और फिर गायब हो जाते। ये क्या है? प्रिया ने घबराकर पूछा। शायद ये तांत्रिक की आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव है। वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, रिया ने जवाब दिया। विक्रम ने गुस्से में कहा, तो फिर चलो इसका सामना करते हैं। हम इसे खत्म करके ही यहाँ से जाएंगे। चारों ने आगे बढ़ते हुए देखा कि जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। अचानक उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जो अन्य पेड़ों से बहुत अलग था। उसका तना काला और शाखाएं सूखी हुई थीं, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब रोशनी फैली हुई थी। ये जंगल का दिल हो सकता है, रिया ने कहा। यहाँ कुछ न कुछ जरूर छुपा है, अर्जुन ने अनुमान लगाया। वृक्ष के पास ही एक छोटी झील थी, जिसकी सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी। झील के पानी में झांकते ही प्रिया को अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वह धीरे धीरे बदलकर किसी और का चेहरा बन गया। यह मेरा चेहरा नहीं है, प्रिया चीख पड़ी। यह तांत्रिक का भ्रम है। झील हमें डराने की कोशिश कर रही है, रिया ने कहा। विक्रम ने झील में एक पत्थर फेंका, लेकिन जैसे ही पत्थर पानी को छूता, झील की सतह पर एक भयानक चेहरा उभर आया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारी कब्रगाह बनेगी, आवाज गूंजी। झील के पानी से एक छाया बाहर निकली। ये छाया एक मानव जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। ये तांत्रिक की आत्मा का हिस्सा है, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। छाया ने चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी मशाल से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आग से नहीं जली। यह आग से नहीं मरेगी, हमें इसका कमजोर बिंदु ढूंढना होगा, रिया ने कहा। रिया ने झील के चारों ओर बने निशानों को देखा और समझा कि वे एक विशेष यंत्र का हिस्सा है। ये यंत्र झील को तांत्रिक की शक्ति से जोड़ रहा है। अगर हम इसे तोड़ दें तो छाया कमजोर हो जाएगी, रिया ने कहा। तो जल्दी करो, अर्जुन ने चिल्लाया, जबकि छाया उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। रिया ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, झील के पानी में हलचल मचने लगी। निशान धीरे धीरे गायब होने लगे और छाया कमजोर होती गई। हम इसे खत्म कर रहे हैं, विक्रम ने कहा। अंत में झील का पानी पूरी तरह सूख गया और छाया गायब हो गई। झील के सूखने के बाद उसके बीच में एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा कहाँ ले जाएगा? प्रिया ने पूछा। ये तांत्रिक की असली ताकत तक जाने का रास्ता हो सकता है, रिया ने अनुमान लगाया। चारों ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी, जिसमें दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। सुरंग के अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। ये किसी प्राचीन यज्ञ स्थल की तरह लगती है, रिया ने कहा। क्या यहाँ तांत्रिक की असली आत्मा छुपी हो सकती है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जगह पूरी तरह जाल हो सकती है, रिया ने चेतावनी दी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें एक विशाल मूर्ति रखी थी। मूर्ति का चेहरा विकृत और डरावना था। उसके चारों ओर मानव हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। यह तांत्रिक की मूर्ति है। यह उसकी असली शक्ति का प्रतीक हो सकती है, रिया ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा, अर्जुन ने कहा। जैसे ही अर्जुन मूर्ति के पास पहुंचा, मूर्ति की आंखें चमकने लगी। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और एक भयानक प्राणी मूर्ति से बाहर आ गया। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, प्राणी ने गरजते हुए कहा। प्राणी ने चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वे मुश्किल से बच पा रहे थे। रिया ने अपनी किताब से एक और मंत्र पढ़ा, लेकिन प्राणी पर कोई असर नहीं हुआ। यह प्राणी तांत्रिक की सबसे बड़ी शक्ति है, इसे हराना आसान नहीं होगा, रिया ने कहा। तो हमें अपनी ताकत और हिम्मत से इसे हराना होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर प्राणी का ध्यान भटकाया, जबकि रिया और प्रिया ने मूर्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। रिया ने मूर्ति पर एक विशेष मंत्र पढ़ा और प्रिया ने उसे तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाया। अगर मूर्ति नष्ट हो गई तो ये प्राणी भी खत्म हो जाएगा, रिया ने कहा।
आखिरकार प्रिया ने मूर्ति को तोड़ दिया और प्राणी जोर से चिल्लाते हुए गायब हो गया। मूर्ति के नष्ट होने के बाद कक्ष के बीचों बीच एक और निशान उभर आया। यह क्या है? प्रिया ने पूछा। यह तांत्रिक की आत्मा का असली स्थान हो सकता है, हमें और गहराई तक जाना होगा, रिया ने कहा। जंगल का ये हिस्सा अब भी अंधकार में और रहस्यमय था। चारों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये केवल शुरुआत है। तांत्रिक का शाप अब भी जिंदा है, रिया ने कहा। अगले अध्याय में तांत्रिक की आत्मा का असली स्रोत, एक प्राचीन बलिदान की कहानी और अधिक डरावनी और रहस्यमय घटनाएं। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।